नमस्कार दोस्तों। बस यूं ही कुछ बातें जो दिल को याद आती हैं, बहुत सताती हैं और ऐसा लगता है जैसे बचपन में जाने को दिल परेशान सा होता है। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मेरे पास कोई कविता नहीं है आज कहने को, ना ही मेरे पास है कोई भी ऐसी बात जो आपको मुझसे जोड़े या मेरी भावनाओं को समझे। मगर है मेरे पास कुछ यादें बचपन की जो शायद तब तो अच्छी नहीं लगती थीं, खुशी नहीं देती थीं, परेशान करती थीं, मगर अब वही बातें बहुत याद आती हैं, बहुत रुलाती हैं। और कभी-कभी लगता है कि क्यों क्यों बदल गया ये सब कुछ। हम विकसित हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास आज टेक्नोलॉजी है, विज्ञान है, हम बहुत तरक्कियां कर रहे हैं, मगर सुकून जो उस बचपन में था वो अब नहीं है। वो खुशी, वो अपनापन, वो समष्टिगत चेतना जो हम सब में थी वो अब नहीं है। कुछ बातें जो मेरे दिल को कचोटती हैं कि जाने कहाँ गए वो दिन, क्यों बदल गए सब कुछ। तो मैं बस यही सोचती हूँ कि वो कबाड़ वाले कहाँ गए जो कबाड़ लेने आया करते थे। कबाड़ के बदले हमें सोन पापड़ी, तो कभी गुड़ की बनी वो मैदे वाली मिठाइयाँ या वो चीनी के बने छोटे छोटे गोले वाली मिठाइयाँ या चूरन कुछ दिया करते थे। कहाँ गए वो जो हमारे मन में उत्साह पैदा करते थे कि हम अपनी माँओं के टूटे हुए झड़े हुए बालों को इकट्ठा करते थे, प्लास्टिक में बांध के रखते थे और उन कबाड़ वालों को देखकर हम इतने खुश हो जाते थे कि वो प्लास्टिक की बोतलें जो हम जुटाते थे, रोड पर से उठाते थे और माँ के जो झड़े हुए बाल हम उठाते थे उसको लेकर दौड़ते थे और वहाँ उसे बेचकर हम मुट्ठी भर खाने के लिए सोन पापड़ी और मिठाइयाँ ले आते थे। कहाँ गए वो दिन? वो ठठेरे कहाँ गए जो हफ्ते 10 दिन में आया करते थे और कहते थे कि आपके पुराने बर्तन जो टूट गए हैं, ख़राब हो गए हैं, वो दे दीजिए और नए बर्तन लीजिए। और वो पुराने बर्तन हमेशा ले जाते थे और चमकते बर्तन दे जाते थे। वो कहाँ गए? वो चूड़ीहारिनें कहाँ गईं जो अपने सर पर एक टोकरी लेकर आती थीं और कुछ टोकरी में कुछ चूड़ियाँ, कुछ बिंदी, कुछ नेल पॉलिश, आलता, फीता, कंघी, छोटे छोटे शीशे और जाने क्या क्या चीज़ें होती थी। मुझे ठीक से याद भी नहीं है, मगर वो सुकून मुझे याद है आज भी जो उनको देख कर होता था। मम्मियों को नई चूड़ियाँ पहनते हुए, दीदियों को वो फीते और वो क्लिप और वो बोरोलीन खरीदते हुए उनसे देख कर होता था। और वो औरतें जो सर पर ये टोकरी लेकर चलती थीं वो अब नहीं दिखाई देती। वो फेरी वाले कहाँ गए जो कभी कंबल तो कभी शॉल तो कभी चद्दरें लेकर आया करते थे और हमें लेना हो या ना लेना हो वो कहते थे देख तो लीजिए। और हमेशा हमारे घर के लोग कहा करते थे कि नहीं 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 चाहिए, लेकिन वो देखते थे और देखने के बाद उसके जाने से पहले लगभग 3 4 5 चद्दरें या कभी कभी बंडलों में पूरा का पूरा बंडल खरीद लिया करते थे। वो फेरी वाले अब नहीं दिखते। एक जादू था उनमें, उनकी बातों में, उनके बेचने के तरीके में। और जादू से याद आया कि वो जादू वाले कहाँ गए जो आते थे मैले कुचैले कपड़े पहन के, छोटे छोटे 1 2 बच्चों को साथ में लेकर और जादू दिखाया करते थे। कुछ 25 50 10 पैसे या 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के मिलते थे उन्हें, मगर वो एक एक घंटे जादू दिखाते थे और स्तब्ध कर देते थे हम लोगों को। और हम सारे बच्चे डर के भाग कर अपने अपने घरों में जाते थे और पैसे मांगते थे कि अगर नहीं देंगे तो कुछ हो जाएगा। हम डरते थे। वो मकलू कहाँ गए जो
जो हमें डराते थे और जिनका नाम लेकर हमारे घर वाले कहते थे कि सो जाओ नहीं तो मकलू आ जाएगा और कान काट कर ले जाएगा अपने झोले में, वो अब नहीं दिखाई देते। और आजकल के बच्चों को नहीं पता कि इनमें क्या मज़ा है, इनमें क्या नशा है, क्योंकि अब वो कुल्फ़ी वाले, वो बर्फ़ वाले नहीं आते जो भोंपू बजाते हुए पों 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 की आवाज़ करते हुए आते थे। और हम लोग थोड़ा सा गेहूँ, थोड़ा सा चावल अपने अपने फ्रॉक में उठाकर दौड़ते थे उनके पीछे, और एक बर्फ़ या एक कुल्फ़ी खाने के लिए हम इतनी जद्दोजहद करते थे। उसमें जो मज़ा था, उसमें जो सुकून था, वो अब नहीं है। ना ही वो सुकून अब कभी किसी जानवर को देखकर लोगों को होता है, ना हम लोगों को कभी एहसास होता है। जो हाथी पर बैठा हुआ जो पिलवान जाता था घरों के सामने से, और हम लोग चिल्लाते थे, सारे बच्चे हाथी के पीछे दौड़ते थे। वो इक्का हाँकता हुआ जो बूढ़ा आदमी था जो जाता था, तो उस इक्के को देखकर, उस घोड़े को देखकर हम इतने खुश होते थे। और जब वो हमारे घर बैल आते थे, और बैल जब मटर या चना या तीसी या तिल, कुछ भी ऐसा होता था जिसको वो शायद उसको दमाना कहते थे, जब वो दमाते थे तो उनके मुंहों में जावा लगा दिया जाता था ताकि वो खा ना पाएँ, और उनके पीछे पीछे डंडे लेकर लोग चलते थे, और हम लोग लकड़ी से उठा उठा कर मटर रखा करते थे। कैसे जानेंगे आज के बच्चे कि उनमें क्या सुकून था? तब तो शायद मुझे एहसास भी नहीं था, हमारी पीढ़ी को एहसास नहीं था कि हम इन चीज़ों को कितना मिस करने जा रहे हैं। वो पंखे चलाना, जो लोहे के पंखे होते थे, हम चलाते थे, और उसके सामने कोई खांची से भरा हुआ जो भी अनाज होता था उसको ओसाता था, उसको ओसाना कहते थे, ओसाते थे। वो ओसाना अब नहीं दिखाई देता। जाने कैसी कैसी मशीनें आ गई हैं, लोगों का जीवन आसान हो गया है, मगर वो सुकून, वो धीमापन, वो जीवन जीने का जो एक आनंद था, वो कहीं खो सा गया है। सब कुछ रेडीमेड, सब कुछ उपलब्ध, और खाली समय में क्या करते हैं लोग पता नहीं। पर वो चीज़ें मुझे बहुत याद आती हैं। गर्मियों के दिनों में वो जो गाय के झुंड लेकर चला करते थे, और उनको अपने अपने खेतों में बैठाने के लिए भी लोग पैसे देते थे। वो गडेरिए जो भेड़ लेकर के चलते थे, बड़े बड़े झुंड लेकर चलते थे, वो अब सिमट से गए हैं कहीं। शायद वो अब कहीं राजस्थान में या कहीं किसी जगह पर दिखाई देते हों, पर वो हमारे तरफ से गायब हो गए हैं, नहीं दिखते हैं। न वो भेड़, न वो हाथी, न वो इक्के, न वो बैलें, ना ही वो पंखा चला के ओसाना, कुछ भी नहीं दिखता। ना वो गडेरिए दिखते हैं, न गायों के झुंड दिखते हैं, और हाँ, वो भीख मांगने वाला साधु भी नहीं दिखता, जो हाथ में शायद कभी सारंगी या कभी कोई चिमटा बजाता हुआ, जैसे बाउल होते हैं बंगाल के, वैसे कोई गीत गाता हुआ कोई साधु आता था, गेरुआ पहने हुए, कभी भगवा पहने हुए, जो भीख मांगता था और खाता था। और कभी साईं के रूप में आते थे, और हम उन्हें साईं बाबा कहते थे। वो बाबा, वो साधु, वो संत नहीं दिखाई देते। अब इनके महल बन चुके हैं, अब ये आलीशान महलों में रहते हैं, 56 भोग खाते हैं। अब वो साधु नहीं दिखते, वो संत नहीं दिखते जो गाते हुए नंगे पांव या खड़ाऊ पहनकर गांव गांव घर घर जाते थे और भिक्षा मांगते थे, और उस भिक्षा से कुछ खाते थे। और वो आते थे और उनको हम लोग पानी देते थे और गुड़ देते थे खाने के लिए। वो चीज़ें अब नहीं दिखाई देती हैं। सारे बच्चों को दोपहर में सुला देने के बाद एक ही चौकी पर क्रम से सारे बच्चों को, घर के सभी बच्चों को, क्योंकि संयुक्त परिवार में बहुत बच्चे होते थे, उन सबको एक साथ सुला देने के बाद वो जो माँओं का दोपहर में सूप से कुछ पछोड़ते रहने की आवाज़ का आना, वो अब कहाँ सुनाई देता है बच्चों को, और वो अब हमें भी नहीं सुनाई देता, लेकिन हम उसे बहुत याद करते हैं। वो चक्की और जाते में जो दाल पीसती थीं हमारी दादियाँ, हमारी मम्मियाँ, चाचियाँ, जो दाल पीसती थीं, और जो चक्की और जाते की घर 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 की आवाज़ आती थी, वो बहुत बहुत परेशान करती थी। कानों में बिल्कुल अजीब सी आवाज़ होती थी, अच्छा नहीं लगता था उस वक्त। मगर अब उन आवाज़ों को बहुत याद करते हैं हम। सोचते हैं कहीं चक्की दिख जाए, कहीं जाता दिख जाए, और गलती से कहीं दिख जाता है तो जो सुकून मिलता है वो बयां करने लायक नहीं है। वो शब्दों के शायद परे है जब हम कहीं इस तरह की चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि अब वो दिखाई नहीं देती। और शहरों में रहने वाले लोग, अपार्टमेंट्स में, फ्लैट्स में, बंगलों में रहने वाले लोग,
और ये बच्चे जो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, इंग्लिश में बातें करते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा जाकर बड़े बड़े मॉल्स में खाते हैं, उनको इन सब चीज़ों का कोई आनंद नहीं पता। उन्हें नहीं पता कि कैसे छोटे छोटे बच्चे दाना भुजवाने के लिए भाड़ में जाया करते थे। आजकल तो भाड़ में जाओ गाली की तरह यूज़ होता है, लेकिन हमारे ज़माने में भाड़ में जाना मतलब छोटी छोटी गठरियाँ मम्मियाँ चाचियाँ बना के देती थीं और हम लोग उसको भुजवाने के लिए जाते थे, दाना भुजवाने के लिए जाते थे। आजकल तो बने बनाए पैकेट में बंधे बंधाए चूड़े और लाई और चने आपके सामने हैं, आपके टेबल पर हैं, आपकी प्लेट में है। आपको क्या पता कि वो ओखल में 3-3 दीदियाँ जब क्रम से एक रिदम में ओखल में अपने मूसल डालकर कूटती थीं धान को, और जो चूड़ा बनता था उस चूड़े का जो स्वाद होता था वो क्या जानेंगे लोग। आज के लोग मशीन से बने बड़े बड़े चूड़े आते हैं, हम खाते हैं, हम उसके पोहे बनाते हैं, उनको दूध दही में खाते हैं, मगर वो स्वाद नहीं है, वो आनंद नहीं है जो हमारे बचपन के उस ओखल में कूटे हुए धान से मिलता था। बहुत याद आती हैं चीज़ें, मैं क्या क्या कहूँ, कितनी चीज़ें कहूँ। यूँ ही आज बैठी हूँ आपसे बात करने और आपको याद दिलाने कि क्या आपने भी बचपन में ये सब जिया है, क्या आपको भी बचपन की उन चीज़ों की याद आती है। क्या आपको भी याद आता है कि गोवर्धन पूजा के दिन या भाई दूज के दिन कैसे गोबर के गोवर्धन बनाए जाते थे और उसको लूटने के लिए लोग टूट पड़ते थे, उसको लूटते थे, और रात भर लड़कियां घर के बाहर किसी के घर पर नाइट स्टे करती थीं एक साथ, और रात भर गाने गाते थे, भजन गाते थे और चुटकुले सुनाते थे, कहानियाँ सुनाते थे, और उसमें जो आनंद था वो आजकल के जो बच्चे आजकल क्या कहते हैं उसको, मुझे तो टर्म भी नहीं पता, लेकिन बच्चे जाते हैं आजकल दूसरे बच्चों के घर, रुकते हैं, पार्टी करते हैं, पर उनकी पार्टी मुझे नहीं पता, शायद उनके लिए वही अच्छी होगी, आगे चल के वो उन्हीं चीज़ों को मिस करेंगे, मगर हम लोग भी मिस करते हैं। हमें भी याद आती है उन चीज़ों की जो हमने अपने बचपन में जी हैं और जो अब नहीं दिखाई देते। अब की किटी पार्टी में वो बात कहाँ जो बात उस गोवर्धन पूजा के रात में गांव की सभी लड़कियों का एक साथ इकट्ठे होकर किसी के घर पे रुकना और रात भर की मस्ती करना होता था। नदी किनारे हम जाते थे, गांव के बाहर जो एक नदी होती थी, जिस नदी में पूजा भी करते थे, उस नदी में सुबह सुबह लोग शौच करने के बाद हाथ मुंह भी धुलते थे, उस नदी का लोग पानी भी पीते थे, और उसी नदी में मिट्टी से कपड़े भी धोते थे, बाल भी धोते थे, नहाते थे, दिन भर तैरते थे। सुनने में आजकल के लोगों को थोड़ा ये अनहाइजेनिक लग सकता है, लेकिन उसी नदी की याद आती है, उस नदी के किनारे उस मिट्टी से सने अपने बाल याद आते हैं, और कपड़े जो उस रेह में लपेट कर हम लोग धुलते थे उसकी चमक याद आती है, जो आजकल के डिटर्जेंट पाउडर और वॉशिंग पाउडर निरमा में भी नहीं है। वो एक साथ सभी बच्चों को चौकी पर धान पीटने के लिए जो आमंत्रण मिलता था, और उस धान पीटने के बदले जो हमें रिवॉर्ड्स मिलते थे, 1 रुपये 2 रुपये, अरहर के बड़े बड़े डंडे लेकर हम लोग जो अरहर पीटते थे, और जो गन्ने को जब हम लोग वो करते हैं, उसका जूस निकालते हैं, उसका रस निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं मुझे अभी तो चीज़ें याद भी नहीं है ठीक से, लेकिन वो गन्ने से निकली जो जिस खोइया होती थी, मतलब उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता था, खोइया उसको बोलते थे, उसको हम लोग ढो ढो के लाते थे और उसको फैलाते थे, उसको सुखाते थे, और फिर उसी से खाने बनते थे। कहाँ दिखता है वो अब, नहीं दिखता कहीं, सालों हो गए। बचपन के बाद शायद ही मैंने कभी देखा हो। अब तो कभी गांव जाना होता है तो भी वहाँ मुझे गन्ने की खेती होती हुई नहीं दिखाई देती, वो खोइया दिखाई नहीं देता। मम्मी, चाची, दीदी, ये लोग जो उपले बनाते थे गोबर के, वो नहीं दिखता। और सारे बच्चों का शाम को लकड़ी बीनना, साग खोटना, और वो छोटे छोटे जो बोतल होते थे कफ सिरप के या कभी कभी दारू के उन बोतलों में मिट्टी का तेल कुप्पी से भरना, और उसमें बाबा की फटी धोती के बत्ती बनाकर डालना, और फिर उसको दिए को जलाना शाम भर। वो कहाँ किसी को याद है। वो आजकल के बच्चों को क्या पता कि उस दिए की रोशनी, वो जो शाम होते ही मम्मियाँ कहती थी कि दिया जला दो, और हम लोग उस दिए को जलाते थे। पहले उस दिए को बनाते थे कुप्पी से, उसमें मिट्टी का तेल भर के। वो सब सुख, वो सब खुशी, वो अब याद
आती हैं, बहुत याद आती हैं। वो लालटेन के आगे बैठकर पढ़ना और उसका शीशा साफ करना, उसको चुनना जिसका हाथ पतला हो ताकि उसके हाथ ना कटें, और लालटेन का शीशा साफ करना, लैंप का शीशा साफ करना, वो कितना मुश्किल काम होता था पर कितना मज़ा आता है अभी उसको याद करके। लालटेन अब तो लोग जाते हैं देखने के लिए, कहीं कहीं किसी आजकल क्या कहते हैं उसको, पंजाबियों के कुछ कुछ ढाबे खुलते हैं, रेस्टोरेंट खुलते हैं, उनमें वो लालटेन टांगते हैं और आजकल के बच्चे उसको देखते हैं, खटिया देखते हैं, लालटेन देखते हैं और कुएं देखते हैं, कुएं की जगह पे टंगी हुई बाल्टियाँ देखते हैं, उससे पानी खींचती हुई कोई लड़की देखते हैं, जो कि उनका थीम है, वो डेकोरेशन का थीम है उनका। उसको देख के बच्चे खुश होते हैं और उनको देख कर मुझे ये लगता है कि ये तो हमारे बचपन की हकीकत थी। आज हमने इसे सिर्फ स्टैचू बनाकर, डेकोरेशन का थीम बनाकर रखा है। ये चीज़ें शायद पिछड़ेपन की निशानी लगती हों, मगर ये किसी के सुकून की, किसी के बचपन की यादों की वो निशानियां हैं जिन्हें भूलना बहुत मुश्किल है। आप लोगों को शायद, यदि आप हमारे उस उम्र वय के हैं, उस एज ग्रुप के हैं, उस जनरेशन के हैं जिन्होंने इसे जिया है, तो आप को रिलेट कर पा रहे होंगे, मगर अगर आप उस ग्रुप के नहीं हैं तो आपको लगेगा कि कितना ख़राब था वो जीवन। लेकिन उस जीवन में अब अर्थ समझ में आता है। तब के लोग इसीलिए शायद ज़िंदा होते थे क्योंकि उनके पास उम्र लंबी होती थी और ये काम धीरे धीरे वो करते थे, वो ज़िंदगी को जीते थे। बरसात में जब चूल्हा नहीं जलता था, लकड़ियाँ गीली हो जाती थी, तब इमरजेंसी में वो पीतल की स्टोव निकला करती थी जिसमें मिट्टी का तेल भर के हम पंप मारा करते थे और वो जलती थी बड़ी मुश्किल से। फिर उसमें पिन होती थी, उस पिन से हम वो तेल को बाहर निकालने के लिए, उसके फव्वारे के लिए हेल्प करते थे। और जाने क्या क्या चीज़ें होती थी जो आज के लोगों को समझ में नहीं आएंगी, आज के जनरेशन को शायद पिछड़ेपन की निशानी लगेंगी, लेकिन हमें बहुत मज़ा आता था। जब हमारे खेतों में बैल होते थे तो बैलों के पीछे बैठ के हम लोग हल पे जुतवाते थे, मगर वो याद है कि हमारे बचपन में तब तक ट्रैक्टर आ चुके थे और ट्रैक्टर तेज़ चलते थे और ट्रैक्टर पे भाग के चढ़ना होता था। क्या कहते थे उसको हम लोग, हिंगाना कहते थे, शायद आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो वो पीछे लगे होते थे पटरी नुमा जो बांस के बनते थे, उस पर हम बैठते थे ऐसे ट्रैक्टर में लगे हुए रस्सियों को पकड़ के। कभी कभी हम लोग पीछे गिर जाते थे, ट्रैक्टर आगे निकल जाता था और हम लोग पीछे गिर जाते थे मिट्टी में, और फिर भागते हुए दौड़ते हुए नंगे पांव उसी खेत में जाके पकड़ते थे और चलते हुए ट्रैक्टर पर अपने पैर को बचाते हुए कि कहीं पैर हमारा उसके नीचे दब न जाए, कहीं कट न जाए, और उसके बावजूद उस पर दौड़ के चढ़ना वो एक कला थी। और तब के बच्चे कितने फुर्तीले थे और हम लोगों ने ये बहुत किया है। इतनी खुशी मिलती है अब याद करके, बहुत मज़ा आता था उस टाइम भी। वो हम लोग के खेलने की वजहें थीं। कितनी बातें करूँ मैं आपसे, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। शायद किसी दिन और बैठूंगी मैं आपसे बात करने, किसी दिन और मैं आपसे बताऊंगी। और अब जब मैं आपसे बात करूंगी तो मैं अपने स्कूल की बातें करूंगी कि हमारे टाइम में स्कूल कैसे होते थे और हमारे स्कूल को लेके क्या क्या अनुभव होते थे। लेकिन उसके पहले कुछ और चीज़ें हैं जो मेरे मन में है, जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जिसमें शायद आपने भी कभी सुकून लिया हो। कि गर्मियों की शाम को छतों पर जाकर हम लोग पानी डालते थे, छतों को पहले पानी से गीला करते थे ताकि उसकी गर्मी निकल जाए, और शाम को उस पर बिस्तर लगा देते थे और उसी पर लेटकर घंटों तारों को देखते थे और टिमटिमाते हुए जहाज़ों को गिनते थे। और क्या क्या नहीं किया है हमने। चिड़ियों को गुलेल से मारते थे और उसके लिए गुलेल खुद ही बनाते थे। पतंग उड़ाते थे मगर पतंग खुद बनाते थे। 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन अपने झंडे खुद रंगते थे, खुद चिपकाते थे, खुद डंडे काटते थे और खुद लेकर चलते थे टेरी गाते हुए। और वो हम क्या उसको कहते थे हम लोग, वो जुलूस जैसा जो निकालते थे, नाम तो याद नहीं है मुझे, मगर हम सारे बच्चे वो ग्रुप में जत्थे में जाते थे, नारे लगाते थे सबसे, फिर भिक्षाटन की तरह एक तरीके से चंदा मांगते थे, भीख मांगते थे, और उससे जो पैसे इकट्ठे होते थे उससे लड्डू मंगवाते थे। स्कूल के पास पैसे भी नहीं थे कि लड्डू मंगवाएं। आजकल तो बहुत पैसे हैं, लड्डू इफरात है, इफरात मिठाइयाँ बट रही हैं और बच्चे खा भी नहीं रहे, फेंक रहे हैं। और हम लोग एक लड्डू के लिए कितनी मेहनत करते थे। आधा दिन पूरा हम घूम घूम के गांव भर पैसे इकट्ठा करते थे, तब जाके हमें पैसे मिलते थे और तब जाके हम लोग लड्डू मंगवाते थे और शाम तक खा के आते थे। पूरा दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम लोग बिजी होते थे, सुबह 6-7 बजे पहुँच जाते थे।
6 बजे सुबह, और शाम को 5 साढ़े 5 बजे से पहले कोई घर नहीं जाता था और कोई बच्चा वहाँ से हटता नहीं था। खूब गाने चलते थे, बाल सभाएँ होती थी शनिवार को। हम लोग मछली को कांटे में फंसा के घंटों बैठे रह सकते थे तालाब के किनारे, और मछली फंसाने का कांटा भी हम खुद बनाते थे, चारे भी खुद बनाते थे, उसको फंसा के वहाँ बैठते थे, तब मछलियाँ फंसाते थे और मछलियाँ खाते थे। खेतों में पक्षी भगाने के लिए या जानवर भगाने के लिए डंडे गाड़ते थे, उस पर हंडी चिपकाते थे, हंडी को काले रंग से रंगते थे, उसको डरावना बनाते थे, उसको शर्ट पहनाते थे, जाने क्या क्या करते थे। रात में नीलगाय आती थी तो उसको भगाना पड़ता था। रात को डर भी लगता था क्योंकि सियार बोलते थे। अब तो सियार की आवाज़ ही नहीं पता मुझे, तो शायद कितने साल हो गए सियार की आवाज़ सुने हुए। तभी गांव में शाम होते ही सियार की आवाज़, और कभी कभी तो दोपहर में क्या कहते हैं, बारिश हो रही है और सियार बोल रहे हैं तो भाग रहे हैं इधर से उधर। हम लोग कहते थे सियार की शादी हो रही है, क्योंकि धूप में बारिश हो रही है। और दिन भर कौवे आके मुंडेर पे बैठ के काँव 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 करते थे, और तब हम लोग कहते थे आज कोई मेहमान आएगा, क्योंकि कौवा बोल रहा है। कभी पानी गिर जाता था तो मेहमान आता था। ये सारी चीज़ें किए हैं। चापाकल के नीचे बैठ जाते थे, और एक या भाई या बहन कोई वो पूरा चापाकल चला रहा होता था और उसके नीचे बैठ के डायरेक्ट नहाना होता था। तो ये हमारे बचपन की जो यादें हैं, वो मैं समझती हूँ कि जो इस फेज़ से आते हैं, जिन्होंने बाल्टी को कुएं में गिराकर उसमें पानी भर के उसे खींचा है, पेड़ों पे बैठे हैं, झूले झूले हैं और झूले खुद से बनाए हैं, उन्हें पता है कि उसमें क्या आनंद है। आजकल की रेडीमेड चीज़ों में, इंस्टेंट अवेलेबल चीज़ों में वो खुशियाँ नहीं है जिनके लिए हम लोग इंतज़ार करते थे, और जिस एक पों पों की आवाज़ सुन के सारे बच्चे खिल उठते थे, वो दिन अब पता नहीं। तो बस वही लगता है जाने कहाँ गए वो दिन, या कभी कभी दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। तो बस यही कुछ बातें थी जो आपसे करनी थी, और किसी और दिन आपसे बात करूँगी अपने स्कूल के दिनों को लेके कि हमारे बचपन के क्या अनुभव थे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको इसमें से कुछ आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आप सभी को आपका बचपन बहुत प्यारा होगा। आई एम श्योर कि उस फेज़ से निकलने के बाद आप उसे भी बहुत मिस करते होंगे। और यही है जीवन, जो बीत गए हैं वो ज़माने नहीं आते। तो अपने जीवन को जितना हो सके खुल के जिएं, खुशी से जिएं, इसे ज़ाया ना करें। ये बहुत कीमती है, ये एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। और हम ऐसे ही याद करेंगे बैठ के कि किसी से तो कहें कि हमारा बचपन कैसा था, हम क्या करते थे, हमें वो पल कितने याद आते थे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और दिन। तब तक के लिए नमस्कार।